हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीडीएस सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 के बारे में। अगर आपने इस स्कीम में अप्लाई करा है और आपका फ्लैट अलॉट हो चुका है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, जनरली लोग पूछते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है, क्या स्टेप उन्हें लेना है। तो जैसे ही आपको फ्लैट अलॉट हो जाए और डिमांड लेटर इशू हो जाए या फिर अलॉटमेंट कम डिमांड लेटर जिसे हम बोलते हैं वो इशू हो जाए, उसके बाद क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जहाँ से हमें समझना है वहाँ पर मैं आपको ले जाता हूँ। ये आपका ब्रोशर है जो डीडीए ने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। इसका हिंदी वर्ज़न भी इसी में दे रखा है, तो वो आप हिंदी वाला भी फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर मैं हिंदी में भी बोलूँगा तो आप मैं इंग्लिश वाला जनरली फ़ॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाए, उसके बाद आपको पोज़ीशन के डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने होते हैं और ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। पोज़ीशन मिलने से पहले ये किए जाते हैं। जनरली लोगों को लगता है कि पहले पोजीशन मिलेगा फिर डॉक्यूमेंट जमा होंगे, तो ऐसा नहीं होता। पहले डॉक्यूमेंट बनेंगे, ऑनलाइन सबमिट होंगे, उसके बाद डीडीए आपको पोजीशन देगा। पोजीशन का यहाँ पर मतलब है कब्जा, कि डीडीए आपको कब्जा देगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। पहला तो है एफिडेविट। अगर आपकी अलॉटमेंट सिंगल नाम पे हुई है तो आपको सिंगल नाम पे अनेक्शर बी तैयार करवाना है। उसके बाद अंडरटेकिंग करवानी है। अगर सिंगल नाम पे है तो सिंगल, और जॉइंट नाम पे है तो जॉइंट। जॉइंट यहाँ पे सिर्फ अंडरटेकिंग बनेगी, एफिडेविट सिंगल ही बनेंगी, चाहे अलॉटी हो चाहे को अलॉटी हो, दोनों के। आगे हम बात करते हैं, दो तो आपने ये देख लिए। उसके बाद एक है आइडेंटिटी प्रूफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, जित जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपकी आईडी है वो सब आपको लगानी है, कोई एक। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ की। एड्रेस प्रूफ में आपके सारा दे रखा है, आईडी कार्ड में राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, हाउस टैक्स ऑफ सेम एड्रेस जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था। बैंक पासबुक भी हो सकती है, और जनरली आपको वो पेज लगाना है जो जिस पे आपका नाम और एड्रेस आ रहा हो। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड फॉर अलॉटी। अगर को अलॉटी है तो उनका भी चाहिए होगा, और स्पाउस का भी चाहिए होगा। स्पाउस का यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर अलॉटमेंट सिंगल नाम पे हुई है या जॉइंट नाम पे हुई है। अगर अब मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, अगर सिंगल नाम पे हुई है तो हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड को अलॉट हुआ है तो वाइफ का पैन कार्ड, वाइफ को अलॉट हुआ है तो हस्बैंड का पैन कार्ड, वो रिक्वायर्ड है ऑनलाइन के लिए। उसके बाद कह रहे हैं लोन सेंक्शन लेटर, जो आपको बैंक से मिला होगा अगर आपने अपने फ्लैट के लिए लोन लिया है। तो नहीं लिया है तो ज़रूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको, जो पैसा आपने डीडीए को दिया है अपनी कॉस्ट ऑफ फ्लैट का जमा किया है, वो स्टेटमेंट आपको देनी है ऑनलाइन। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका फ्लैट अलॉट हुआ है तो वहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट डालना होगा। या फिर आप पीडब्ल्यूडी से आपका अलॉटमेंट हुआ है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, और टीडीएस सर्टिफिकेट अगर आपके में एप्लीकेबल है तो वो भी चाहिए होगा आपको। In addition to above the document mentioned in the online portal for position need to be submitted with supporting documents, मतलब कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं अगर रिक्वायर्ड होंगे तो। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। तो हम लास्ट में आपको एक बार एनेक्सर दिखा देता हूँ। ये रहा एनेक्सर बी, आपको ये तैयार करवाना है, एनेक्सर बी। उसके बाद है एनेक्सर सी, और एक ये एनेक्सर डी नहीं है। इन दो डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको दो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी डालने होते हैं, जैसे कि फ़ोटो और सिग्नेचर का, अटेस्टेड बाय अलॉटी या को अलॉटी। जितने को अलॉटी या को अलॉटी होंगे उस हिसाब से ये बनेगा। अगर सिंगल नाम पे भी है तो स्पाउस का भी जाएगा। और इधर दो एफिडेविट और बनते हैं जो इन्होंने ब्रोशर में नहीं दे रखे हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन अपलोड करने जाओगे तब वहाँ पे मांगे हैं। जैसे कि आपका अगर सिंगल नाम पे अलॉट हुआ है तो वाइफ का और हस्बैंड का दोनों का
डिक्लेरेशन चाहिए होगा लीगली मैरिड के लिए, मतलब आपका मैरिटल स्टेटस उसमें लिखा जाएगा। तो कुल मिला के जो लीगली डॉक्यूमेंट बनने हैं, एक आपका अनेक्शर बी, अनेक्शर सी, और एक आपका स्पेसिमेन सिग्नेचर, और 2 एफिडेविट अलग से। टोटल आपके 5 डॉक्यूमेंट तैयार होंगे। अगर आपको इन डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है, अगर आप इन्हें बनवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं।